खबर में खुशामदीद। मेरे साथ आरब बड़ी खबर में हूँ सईद काजी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आपने देखी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मनसूबा जो है लंदन में बनाया गया था या क्या था, या जिस तरह कहा जाता है कि उनका हुक्म था कि खान साहब को एक दफ़ा गिरफ्तार किया जाए, उन्होंने अपनी पार्टी को हुक्म दे रखा था। इमरान खान की गिरफ्तारी पर अदालत ने नोटिस तो ले लिया है और फैसला महफूज कर लिया। थोड़ी देर बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो इसको कानूनी या गैर कानूनी होने के हवाले से किसी वक्त भी फैसला आ सकता है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कुछ स्पोरेडिक हम देख रहे हैं कि एहतजाज भी शुरू हुआ है। ये सिलसिला क्या कोई एहतजाजी तहरीक में बदल जाएगा या क्या सिलसिला है, इस पर बड़ी साहब आपसे बात करेंगे। और दूसरा सवाल एक ये भी है कि इमरान खान साहब अगर मंजर से गायब कर दिए जाते हैं इस तरह से, या जेल में भेज दिए जाते हैं, या तो उसके बाद कौन क़यादत करेगा इस इफ़ेक्टिवली तहरीक इंसाफ की। जी भट्टी साहब, तो ये आप बड़े अरसे से हमें बता रहे थे कि बड़ी फरमाइश थी, मगर एतजाज़ साहब हमारे साथ लाइन पे आ गए हैं। तो साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक तो इसी पे कमेंट कर दीजिए कि ये जो खान साहब की जो गिरफ्तारी है, इस पर फैसला अभी महफूज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि कानूनी और गैर कानूनी है। जिस अंदाज में हुआ, आप कानून की हर जो है वो तशरीह से और उससे वाकिफ़ हैं, तो क्या ये कानूनी अंदाज में उन्हें पकड़ा गया? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए जी, जो ऑब्जर्वेशन दी हैं आमिर फारूक साहब ने, जज साहब, चीफ जस्टिस साहब ने, वो बजाय है, ठीक है। उन्होंने पूछा कि आप इधर से लेके उठा के मेरे हाथे से उठा के ले गए हो, किस तरह उठाया है, किस तरह लेके गए हो, किस मामले के लिए हो, रिपोर्ट दो। और वो ही शुड इमीडिएटली लुक इनटू द केस। और मैं तो समझता हूँ कि ये केस एमिनेंटली ऐसा है जिसकी अदालत में जिस तरह की बेतौकीरी करने की कोशिश की गई है अदालत को, और वो आईजीपी के कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता क्या हुआ, और वो रेंजर्स वाले, होम मिनिस्ट्री वाले भी कह रहे हैं जी हमने तो सिर्फ रेंजर्स पर हवाले कर दी थी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके बाद। तो ये बेतौकीरी तो वहाँ से हुई है जिस तरह वो उठा के लेके गए। और फिर उसके, मैं तो समझता हूँ कि ये तो हेबस कॉर्पस का आइडियल केस है जो होता है लॉ के तहत। हेबस कॉर्पस, हेबस मीन्स द पर्सन, द ब्रिंग here and corpus means the person, to bring the person before me so that I am able to see the justification। उनको चाहिए कि बुलाएं, कह के जी इमरान खान को हाजिर करो मेरे सामने आधे घंटे के अंदर, और he should be released on bail। उसको ना उन्होंने नोटिस दिया है, ना उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, ना पता है। जज साहब ने पूछा है कि ये इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन ग्रेजुएट कर गया था कि नहीं, उससे पहले मौक़िफ़ लिया है इमरान खान का रिस्पोंडेंट का कि नहीं। फिर एक बड़ी बात है कि एक ऐसा कानून मुअत्तल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जिसको ये हुकूमत मानती है। हुकूमत तो कहती है कि एक्ट है। अब अगर ये कहती है एक्ट है तो उस पर तामील करके देखे, उसके तहत इमरान खान की घर पे ही जमानत हो जानी चाहिए। जो नया कानून और तमामीम आई है, अगर वो कानून है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो कानून बन चुका है, तो फिर उसके तहत एक्शन ले। हुकूमत अपनी जानिब से तो करे ना उसी के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जाने और कानून जाने कि वो उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। बट गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू ऑपरेट ऑन इट्स प्रिंसिपल्स। वो तो वैसे ही डिस्क्रेशनरी है, और वो कहे कि जी हम इसके प्रिंसिपल्स पे, क्योंकि वो एक्ट बन गया, उस पे उसी पे एक्ट करते हैं। तो वो तो मेरा ख्याल है वैसे भी इस मामले में इमरान खान को 3-4 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में जमानत मिल जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतजाज साहब, एक तरफ इमरान खान दर्जनों बार कह चुके हैं कि मेरी जिंदगी को खतरा है, 2 दफा कातलाना हमला, 150 के करीब कमोबेशतर मुकदमा दहशत गर्दी और बगावत के। दूसरी तरफ हुकूमत आती है और नैब कवानीन में तरमीम करके अरबों रुपए के केस बंद कर दिए जाते हैं। तो इमरान खान को आज हाई कोर्ट के हुक्म पर जाते हैं और अदालत के खाते से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बार बार मरियम कहती है मेरी ख्वाहिश है गिरफ्तार हो, नवाज शरीफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं। तो आप इसमें समझते कि हुकूमत कोई पर्सनल हुई है इस इशू पे? देखें, एक तो चीज है कि मरियम बीबी ये नहीं कहती रही कि मेरी ख्वाहिश है, वो कहती है मेरी शर्त है।
इलेक्शन के लिए मेरी शर्त है कि वो गिरफ्तार हो, उसकी कन्विक्शन सजा उसको हुई हो और वो अंदर बैठा हो और फिर इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो वो तो ये कहती है, वो ये नहीं कहती कि ख्वाहिश है। दूसरी बात यह है कि ये जो इसमें जो बड़ा डेंजरस बात है ना एस्पेक्ट ये है कि हुकूमत ने लगता है पनाह ली है। इमरान खान का तो FIR भी नहीं लॉन्च होने दिया उसने, उस पर गोली चली है, उसके गोली लगी है उसके जिस्म में और उसको FIR तक दर्ज नहीं होने दिया। और ये तो मतलब बड़ी अजीब बात है कि मुद्दई कहे कि मैं FIR लिखाना चाहता हूँ, आप मुद्दई छोड़ के पुलिस की तरफ से, पुलिस की मुद्दईयत में और किसी और थाने में, थाने रमना इस्लामाबाद में, थाना वजीराबाद में, थाना रमना इस्लामाबाद में आप FIR करा दें। उस FIR की क्या बुकत है? वो इस तरह तो पुलिस हर मुकदमे में कहेगी कि हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, हम जब चलने लगे थे, आपका टेलीफोन आने से पहले हम जब चलने लगे थे तो हमें पता लगा था कि ये कत्ल हो गया है, फलां कत्ल हो गया है, तो हमने उसको FIR लिख के और आए हैं और उसमें मुल्जिम भी हमने दे दिए। वो मुल्जिम भी अपने डाल दें, जिससे सुलह करनी हो वो भी पुलिस कर ले। फिर तो मतलब है मुद्दई जो गरीब पार्टी है, जो मजलूम पार्टी है, जो मकतूल पार्टी है, उसको तो बिल्कुल निकाल दिया आपने बीच में। और ये तो हो ही नहीं सकता पुलिस के तहत, जिस तरह वजीराबाद का FIR हुआ है। ये वो इक़्तिदार साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान ने बारहा कहा था उनकी जिंदगी को खतरा है, अगर खुदा ना खास्ता हिरासत में उन्हें कुछ हो जाता है तो क्या फिर ये हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकेगा कि फिर भी नहीं हो सकेगा? अरशद शरीफ दुहाई देता रहा कि मुझे ज़िंदगी का ख़तरा है, मेरी ज़िंदगी बचाओ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, उसे मर के यकीन दिलाना पड़ा कीनिया में। तो इमरान खान की ज़िंदगी को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाता है जिसका वो खुद हदशा जाहिर कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या आप हालात देखते हैं मुल्की और सियासत में क्या असरात होंगे इसके? देखिए भट्टी साहब, जो इस वक्त तक अब ये 7:15 होने वाले हैं, जो इस वक्त तक हो चुका है लाहौर में, वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, सोच ही नहीं सकते थे, सोच के ही बाहर था। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों ने जो सीन भी देखा है ना इमरान की गिरफ्तारी का, तो उसके बंदे जज्बाती भी है और इधर से भी कुछ या तो अहकामात नरमी के थे या हुक्मदूली हुई है, और अगर हुकूमतूली हुई है वो भी बड़ी संगीन बात है। इक़्तिदार साहब नहायत एहतराम से, एक तो जिस तरह तजलील की गई, धक्के दिए गए, आपने वो मनादर भी देखे होंगे। हमने देखा कि अमूमन पुलिस रोक लेती है ऐसे मौकों पर, लेकिन रोकने की कोशिश नहीं की गई। क्या इसमें यह साजिश तो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ने फैसला देना है 14 मई का, वो ना दे सके और तवज्जो दूसरी तरफ डिट्रैक्ट हो सके? आप इस अपने तजर्बे से क्या कहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस केस में मुकदमे में अगर खासकर जो जज साहब ने क्वेरीज उठाई हैं उनके मनफी जवाब और मनफी लगते हैं उनकी तरफ से पुलिस का और नैब के अफसरान का, वहीं ये जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्सेस थी वो वहीं से लगता था कि ये जज साहब के सवाल बड़े पियर्सिंग हैं और ये और दुरुस्त है और इनका जवाब नहीं है, उनके पास जवाब ही कोई नहीं था। तो वो यही थे कि भाई आपने इसको किस लिए पकड़ा, किस तरह पकड़ा, बॉर्डर दिखाया, यहाँ जाके इतनी नफरी ले आए हैं, एक समुंदर ले आए हैं आप साथ अपने पुलिस वालों का और रेंजर्स का, और मेरी अदालत के बाहर आप उठा के लेके जा रहे हैं प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट में। तो आप बताएं, आपको जस्टिफाई करें। वो एक हेबस कॉर्पस की तरह उन्होंने लिया है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे वो जमानत कर दे ताकि ये जो एक दफा खून चढ़ा हुआ है लोगों की आंखों में उतर आया है वो तो जरा डाउन हो कुछ, उसमें तो मतलब खत्म हो। कई दफा एक कदम पीछे भी लेना पड़ जाता है। बड़ी फाइट भी ये करना चाहते हैं, बड़ी जंग इमरान खान से, पर इस वक्त उसके लोगों ने ये जो गुज़श्ता 1.5 घंटे में कर दिया लाहौर में, ये तो एक बड़ी पसपाई कर दी है उसने। अच्छा एतजाज साहब, ये फरमाइए कि क्या एक वी आर हेक्टिकली फाइंडिंग सम आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पोस्टपोनिंग द पोल्स, तो क्या ये जो आज हुआ है, जो एक स्पॉन्टेनियस या जिस तरह का भी प्रोटेस्ट हुआ है, क्या ये भी एक प्रीटेक्स्ट इस्तेमाल हो सकता है कि जनाब हालात तो बड़े नाजुक और दगरगू हैं, लिहाजा इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाएं? ये राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ
की बराबरी नहीं किया है, तो फिर मेरा ख्याल है वो तो मैंने कल परसों भी कहा है, मैं कह रहा हूँ मुसलसल से ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुन के उसके बाद ही मैंने कहना शुरू किया कि इन्होंने तो खुद को जैकेट पहन ली है, काजी साहब इन्होंने खुद को जैकेट पहन ली, इन्होंने ये खुद कुछ ट्रक में सवार होकर जा रहे हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं वजीर आजम साहब, और उन्होंने खुद कुछ जैकेट भी पहनी हुई है, जो कहते हैं हम अदालत को मानते ही नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं। तो मैं भी पार्लियामेंट में रहा हूँ, पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, मेरी बड़ी लॉयल्टी है पार्लियामेंट के साथ, पर सॉवरेनिटी जो है पाकिस्तान में वो इक़्तिदार आला पाकिस्तान में आइन के पास है, वो किसी इदारे के पास नहीं है, ना वो जो इक़्तिदार आला है वो है पार्लियामेंट के पास, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, और ना एग्जेक्टिव उसका ये मिलिट्री ब्रांच आ सकती है, वो ना वो है। तो इसमें जो वाज़ेह सी बात है वो ये है कि इस मामले में कि ये इनको जरा गुरेज करना चाहिए, गुरेज एक दो कदम पीछे लेने में कोई हर्ज नहीं। इस वक्त एक रेड लाइन क्रॉस हो गई है, बड़ी सेंसिटिव रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अच्छा एतजाज साहब, अब इमरान खान साहब को नैब ने कहा गिरफ्तार कर दे, अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? वो हाई कोर्ट जाए, नैब कोर्ट जाए, या वो सुप्रीम कोर्ट जाए? कानूनी ऑप्शन आप क्या समझते हैं उनके लिए है जहां उन्हें रिलीफ मिल सके, इंसाफ मिल सके? जी हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का तो हेड ऑफ द पार्टी के इलेक्शन टाइम में की गिरफ्तारी एक आर्टिकल 17 एक एडिशनल इजाफी आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वाला जो है वो, और उसमें खुद मियां नवाज शरीफ का अपना केस एक बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है 1993 सुप्रीम कोर्ट वाला, जब इसकी असेंबली तहलील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर की थी, और वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस है, और वो अभी तक भी मौजूद है, कोई रिवाइज नहीं हुआ, रिविजिट नहीं हुआ। तो इसके बाद इसलिए उनको अदालत में तो जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए और जाना पड़ेगा, और उनके पास अच्छी टीम है, इस ख्वाजा हारिस भी है, अली जफर भी है, बैरिस्टर गौर भी है, ये बड़ी अच्छी टीम है इस वक्त उनके पास। अच्छा एतजाज साहब, ये जो आज तौहीन पार्लियामेंट का कानून लाए हैं, ऐसे लगता है जैसे इदारे जो हैं स्टेट के इंसुलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से भी डरते हैं, आपस में भी एक दूसरे से डरते हैं। ये किस किस्म की रियासत किस मकाम पे है? ये कोई खुदा न खास्ता आप लफ्ज़ बोलते हुए डर लगता है, ये कोई खासा मुश्किल मकाम है, अफ़गान लग रहा है वतन अजीज़ के लिए। देखिए काजी साहब, बात यह है कि इसमें जो ये पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट की एक स्ट्रगल शुरू हो गई है साथ, उसमें पार्लियामान मुझे ख्याल है कुछ उनको, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, आर्टिकल 68 पढ़ते भी हैं पार्लियामेंटेरियन, 69 पढ़ते हैं ज्यादा, पर 68 क्या कहता है कि आप किसी जज को किसी डिबेट में पार्लियामेंट में किसी जज की कॉन्डक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्कस ही नहीं कर सकते। अब अगर डिस्कस नहीं कर सकती कौमी असेंबली, वो ये कर रहे हैं, स्पीकर साहब इजाजत दे रहे हैं, तो वो शायद अगर ऑपोजिशन बैठी होती तो इतना आसान ना होता, वो शोर मचा रहे होते, प्रोटेस्ट कर रहे होते, तो लेकिन ये कर रहे हैं वो डिस्कस। अब कॉन्डक्ट जब आप उसकी किरदार को डिस्कस नहीं कर सकते तो उसको तलब किस तरह कर सकते हैं? लेकिन वो तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं हम अरेस्ट कर लेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आया हो तो वो तो कहते हैं गिरफ्तार भी हो सकते हैं। हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ वही है ना जिन्होंने तस्लीम किया था कि वो इलेक्शन हार रहे थे, तो उन्होंने रात को कोई आधी रात 1 या 2 बजे फोन किया, तो उनको फिर इलेक्शन जिता दिया गया। अच्छा एतजाज साहब, एक तरफ तो हमेशा ये अदारों के लाडले रहे हैं, हमेशा ज़ियाउल हक के कंधों पे आए और मुशर्रफ से भी डील करके गए,
आज इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वुज़रा 2-2 घंटे की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया को भी इजाज़त नहीं है, जो आपने बड़ा इशारा किया, मैं भी उस पर पूरी बात नहीं करूंगा, दिखाया ना जाए। तो क्या इससे ये समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी गोल हो जाएगी, उसका नुकसान कर देंगे और मुल्क अमन की तरफ चले जाएगा? एज ए सियासतदान भी है, अब कानूनदान भी है, मैंने इसलिए दोनों को जरा इकट्ठा कर रखा है आपके सामने। उसको बेइंतहा पॉपुलर कर देंगे। अब तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ये कहता था वो बात जरा मुकम्मल न हुई कि ये इन्होंने खुद कुछ जैकेट पहने हैं और खुद कुछ ट्रक चला रहे हैं वजीर आजम साहब, और वो वो चाहते हैं जाके धड़ाम मारे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। सुप्रीम कोर्ट का तो उन्होंने फैसला कर लिया कि उसको हमने खुद कुछ ट्रक मारना। हम भी वैसे उस ट्रक में बैठे रहे, पर बहरहाल वो लेके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो चाहते हैं कि मजलूमियत का कोई बयानिया तो हमारे हाथ में भी आए ना, क्या झंडा तो हम भी पकड़ के उठा के और जाए इलेक्शन में जब जाए तो उनको नजर आ रहा है इलेक्शन तो होने ही होने हैं। उमर अता बंदियाल साहब एक और तारीख दे देंगे, उस पर होगा इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख दी उस पर इलेक्शन होगा, आपको मैंने अर्ज किया पहले भी। और ये जितना भाग लें वो इलेक्शन कमीशन जितने कर ले, लेकिन इन्होंने सोचा है कि इलेक्शन तो हो जाने, शायद जुलाई में हो जाए, तो हमारे हाथ में कोई बयानिया तो हो कि हम क्या झंडे लेके निकले और कहेंगे हम भी मजलूम, सर को भी और सीना को भी करते जाएं। और तो मैं तो ये समझता था कि खुदा करे इनको जो सजाएं जो ऑब्वियस है, जिस तरह की तकरीरें मरियम बीबी ने की हैं, ख्वाजा ने आसिफ ने की हैं, राना सनाउल्लाह ने की हैं, वो और भी जावेद लतीफ साहब भी शामिल हो रहे हैं इनके उनसे, और भी 3-4 इनके फ्रंट लाइनर्स हैं। या मियां नवाज शरीफ भी जो सबके स्पोक्समैन है कि जब हम बेंच को ही नहीं मानते तो हम फैसले को कैसे माने। तो ये जो इन्होंने तकरीरें की हैं, सजा तो मेरा ख्याल है इनको होनी है। वो आज नहीं उमर बंदयाल नहीं करेगा तो काजी फायद ईसा भी कर देगा, वो बिल्कुल करेगा अगर ये केस आगे चला गया तो। ये मतलब कट एंड ड्राई केसेस जिसको कहते हैं उस किस्म का केस है। पर ये जो है, मैं तो समझता हूँ अल्लाह ना करे ये इलेक्शन से पहले इनको ये एजाज मिल जाए कि इनको भी कन्विक्शन हुई है और डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन तो फिर लाजमी है अगर कन्विक्शन हो जाए कंटेम्प्ट के लिए, तो वो इनको सुरखरुई करेंगे जरा सा अगर इनको इतना सा। मैं नहायत एहतराम से चाहते ही हैं, इनकी ख्वाहिश ही ये है कि इनको एक बयानिया मिले और क्या झंडे इनके हाथों में हो और ये सीना को भी करते हुए सड़कों पे आए। बादी नजर में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं जानबूझ के, एक आपने फरमाया खुद कश जैकेट पहनी हुई है और पूरा मुल्क 22 करोड़ इसकी रेंज में आ सकता है, क्या अदारों को इसका एहसास नहीं? दूसरा, ये जो आज हालात किए जा रहे हैं जान के नहीं रोका जा रहा, क्या कोई एमरजेंसी लगाने की वजह भी ढूंढी जा रही है या लगाई जा सकती है? रूलिंग तो इस पे शायद ना हो या हो पता नहीं, पर ये तो लगता है। और इसमें मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, इसमें भी हमारे जो सियासतदान दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, उनका बड़ा हाथ है और उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ये। सॉरी, मुझे एक ब्रेक भी लेना है, आपने हमें एनलाइटन किया। ऑलवेज यू नो रियली इट्स जस्ट सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। एतजाज साहब ने बहुत सी बातें वजाहत से जो हैं वो अभी सब देखे इमरान खान की गिरफ्तारी, अब आवाम को चाहिए पुरअमन एहतजाज, किसी सरकारी मराग को गाड़ी को नुकसान नहीं करना। बिल्कुल ये वतन अजीज इस वक्त बड़े नाजुक मोड़ से मोड़ रहा है। हुकूमत ने अपने इंतकाम और अना के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि मरियम साहबा ने शर्त रखी थी, वज़ीर दाखिला ने जो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये चाहते हैं कि ये इनके पास हुकूमत नहीं रहती तो मुल्क जहाँ मर्जी जाए। बट साहब, ये मैं ब्रेक की तरफ जाते हुए आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ। बचपन में याद हम खेलते थे तो क्या ना खेडांगे ना खेडन देंगे, मतलब ये जो मैंटेलिटी है इंतहाई मैं समझता हूँ मुजरिमाना है। या रियासत ये इसको तो मुकदम रखें, अमन हो यहाँ पे और उसमें अपना अपना रोल अदा करके चले जाएँ। मगर ये क्या हो रहा है, एक ब्रेक के बाद हम इस पर बड़ी सबसे बात करके हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। भट्टी साहब, अभी तक जो एक फादर अदालत का फैसला महफूज है खान साहब की गिरफ्तारी के ज़िमन में, और अभी एतजाज़ अहसन साहब को भी आपने सुना कि ये जो है इस तरह तरीके से गिरफ्तारी क्या क्या कर गए हैं। ना जेब में धेला है, बेरोजगारी का तूफान है, ये उससे नजरें हटाने के लिए सब कर आप इसकी संजीदगी को नहीं समझ रहे। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने आई थी, कहा था कपड़े बेच के आटा करूंगा, माशी टोटल नाकाम, दहशतगर्दी फिर सर उठाने लगी, सियासी अदम इस्तेकाम मुकम्मल नाकाम, हुकूमती इत्तेहाद नाकाम, हर महाज पे हारती गई। मुझे इस साजिश के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला करना है उससे बचने के लिए मादी नज़र में ये हालात मशकूक लग रहे हैं। क्या वजह है? इमरान खान को पहले 150 के करीब आपने मुकदमा दर्ज करा दिए, उसमें दहशतगर्दी बगावत समेत, एंड पे वो उस नैब को जिसको आप कहते रहे हो ये जाली या फराड है, उसमें अमेंडमेंट की और पूरी की पूरी तकरीबन 60 से 40-50% पीटीआई की पीडीएम की क़यादत ने केस खत्म कराए। और किस तरह खींच के एक जख्मी आदमी को ले जा रहे हो। इमरान खान जख्मी है, याद रखें, गोलियां लगी हुई हैं। काजी साहब, इसमें भी साजिश नजर आएगी। ये पाकिस्तान के अदारों को जागना होगा। वही लोग हैं जो कहते थे जब तक नैब खत्म नहीं होती है ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये चल नहीं सकता। ये भट्टी साहब कितने काजी साहब जब तक ये हैं तो मुल्क नहीं चलेगा। और कितने नंगे हुए हैं। जरा पेशेंट को जरा सुना, एक चीज सुनानी है आप। जब तक ये फितना पाकिस्तान की सियासत में है ये हालात ठीक नहीं होते। ये एक बुनियादी ऐसा नासूर है पाकिस्तान की सियासत में। ये हालात काजी साहब इस गुफ्तगू के बाद चीखें, इसको गिरफ्तार करो, मां सवाए ये जिद, अना और बदले की आग ने इमरान खान को पकड़ा। मैं इस केस को क्या जुल्म नहायत मशकूक के काजी साहब नहीं, इतने शॉर्ट सुन के ये तो बज़ाहिर साफ सुथरा लग रहा है कि फरमाइशी गिरफ्तारी है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, ये राना सनाउल्लाह साहब इस केस में दोबारा अरेस्ट हो गए। आज मेरी प्रेडिक्शन ये नोट कर लें, वजीराबाद हमला, इमरान खान के घर में धावा, पुलिस का परवेज लेके धावा, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इससे नहीं बच सकेंगे। अब मैं इनसाइड खबरें नहीं देना चाह रहा, ये अवाम और अदारों को लड़ाना चाह रहे हैं। असल में शरीफ फैमिली की ख्वाहिश थी इमरान खान को, आज इन्होंने पूरी कर दी। जिस शख्स को चेयरमैन नैब, नून लीग और राजा रियाज ने लगाया, उधर उस पर आपकी रहनुमाई चाहिए। उससे ज्यादा अजीम तर शख्सियत कौन हो सकती? मैं यही कहूँगा। इस नैब के बारे में ये क्या कहते रहे? मौजूदा पीडीएम की क़यादत नैब, जिसके तहत आज इमरान खान को पकड़ा है 140 केसों के बाद। और ये देखे, मुझे माफ़ी चाहता हूँ काजी साहब, अदलिया ने भी अगर बर वक्त इलेक्शन का फैसला कर दिया होता तो आज एक शख्स इनकी का निशाना ना बनता। लेकिन ये जो नैब के बारे में कहते रहे हैं, तो रात साहब जरा सुनाइए ताकि लोगों को चेहरा पता चले। खुद ही नैब करके बंद करके घर चले जाएंगे। नैब चेयरमैन आज इस्तीफा दे और घर जाए, ये हमारी डिमांड है। क्योंकि उसके झूठ, उसकी बदनीयती, उसकी नालायकी आज सारे पाकिस्तान पर अयां हो चुकी है। नैब को सियासी इंतकाम के तौर पे पहले भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। आप नैब को बाकायदा खत्म कर दें, इसको आइन से निकाल दें उसको। कि नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा है मैंने? नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। मंशा बम गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के ज़मीनों पे कब्जा करता है, और नैब जो है लोगों की आज़ादी को कब्जे में लेता है। अगर बदनीयती पर मबनी इन्होंने कोशिश की कि इस अंधे चेयरमैन नैब को रखा जाए तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस खराबी से पाकिस्तान की जान छुड़ाएंगे। नैब एक बड़ा करप्ट आउटफिट है, करप्ट तरीन इदारा है नैब। और ये काला कानून एहतसाब के लिए नहीं बल्कि सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए बनाया गया। एहतसाब के नाम पर इंतकाम की रविश इख्तियार की गई है। खुद PMLN के दौर में जो एहतसाब का अमल था, मैं उसे भी शफाफ नहीं समझता। ये एक अजीबो गरीब, अजीबुल खलकत कानून है, जिसमें आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरफ से एक दरखास्त लिखते हैं और बाकायदा कार्रवाई शुरू हो जाती है और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कौन लोग हैं जो अपने आप को मुहिब्बे वतन समझते हैं और बाकी सबको गद्दार समझते हैं? नैब ऐसा
सा एक इंस्टीट्यूशन है जिस पे अगर आप फरिश्ता भी नायब चेयरमैन बना दे तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम ही होगा, कुछ और नहीं। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कहीं पे कि हम लोगों में दिनों को फेरते रहते हैं, अगर कल दिन फिर गए और इनकी इंतहाई हक हलाल की रकम मुहद्दबत से के नीचे आ गई तो फिर ये यही बातें कर रहे होंगे कि नैब बंद कर दो वरना साढ़े पैसे ते असी फड़े जावांगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और नैब इकट्ठा नहीं चल सकता। नैब अब कैसे चल रहा है इकट्ठा? अच्छा अरे सुन ले, नैब ने इस चेयरमैन ने आके एक शख्स पकड़ा, सिर्फ एक शख्स, उसका नाम इमरान खान है। कैसे मैं आपसे अब सवाल करता हूं, मैं किसी का तर्जमान नहीं। इमरान खान की लंदन में कोई प्रॉपर्टी है? नो। अमेरिका में है? नन। दुबई में है? एक फ्लैट था, डिक्लेयर्ड था, वो बेच दिया। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात कर रहा हूं। बैरून मुल्क लंदन, अमेरिका, यूरोप, किसी भी जगह कोई है प्रॉपर्टी, बिजनेस? ये जो जिनकी आपने तकरीरें सुनाई हैं सब की खरबों रुपए की मुबैना प्रॉपर्टी है, खरबों रुपए की, अरबों की नहीं। एक बंदे को गिरफ्तार किया और सारी पूरी की पूरी पीडीएफ जोर लगाती रही नैब और पाकिस्तान नहीं चल सकता। आज नैब के कंधों पे बैठ के आपने अपने सियासी मुखालिफ को, जिसको गोलियां लगी है, इमरान खान जिसका नाम है, आपने उसको जिस तरह बेदर्दी से घसीटा। क्या ये अवाम की आंखें नहीं है? आप कहते हो उसके मनाजर ना दिखाओ, खुदा का खौफ करो। साहब ये जो केस है इसमें चूंकि हमारे एक बहुत बड़े अहम शख्सियत मलिक रियाज साहब भी जो हैं उसमें चूंकि बेनिफिशरी हैं तो उनको भी बुलाया जाएगा या? कादी साहब आपने बड़े शरारती हैं बेसिकली। मैं तो देखे आपका पता है मलिक रियाज के सबसे ज्यादा करीबी मरासम कौन से सियासतदान के साथ है? जो दो जिस्म एक जान है, बुलाएं उसको। खुद अगर इससे 50,000 गुना पाकिस्तान का कर्जा ना उतर जाए मुझे पकड़ लेना, नहीं बुलाएगी ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी, दोनों बेनिफिशरी हैं उसके। काजी साहब आपने तो मसला ही हल कर दिया। मेरी उस वक्त ध्यान ही नहीं जा रहा था कि ये कौन से चक्कर में बुलाया है, क्योंकि वो इस खबर का हिस्सा है ना। मैं तो वैसे में जान के हिस्सा है नहीं, इनका किस्सा है। ये यूं उन्हें माल निकालते हैं, यूं माल निकालते हैं, ये किस्सा है उसका। कौन कराची की जमीन में पार्टनर है? इस्लामाबाद कौन पार्टनर है? बम प्रूफ गाड़ी किसको किसने दी थी आपको पता है? मेरी इत्तला यू नो? आई नो सर। मेरी गाड़ी तो वट्टा प्रूफ भी नहीं है बड्डी साहब। भाई वट्टा नहीं, हमारी तो कटा प्रूफ है, हमें तो मज आके मार देती है बीच में टक्कर। इनके लिए कादी साहब देखें, बड़ा बोल कहते हैं आगे आ जाता है। अल्लाह से डरो। कितनी बातें इन्होंने की, और ये जिन्होंने की ये सारे ही खरबपति हैं। और एक बंदा तो मेरी तरह बहुत कमजोर था, घर का दरवाजा भी नहीं था। कादी साहब ये अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा दाया कर रहे हैं, अपने एक इंतकाम लेने के लिए इमरान खान को। जब 1 साल 1 महीना 2 कातलाना हमला कराए, 150 मुकदमे कराए, आवाम की मकबूलियत में इजाफा होता गया। एंड पे आपने मेरे ही मुल्क के मेरे ही इदारे जो मेरे हैं, जिनका मैं हूं, उन्हें और आवाम को लड़ाना। अच्छा मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ये जो पकड़ लें कानून, रियासत के पास वायलेंस का होता है, रियासत फांसी भी लगा सकती, लगाती भी रही है, गलत भी लगाया जिस तरह भुट्टो साहब को लगाया था। बंदे दे पुत्र इन तरफ फाड़ लो, अपनी औकात ज़रूर दिखानी होती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को कैसे लेके गए, मरियम साहब अंदर कैसे रही वहाँ पे नैब पे, आप कहते हैं मैं बात नहीं करता, अंदर कैसे रही अब साहब। तो यार ये जो बेहुदगी करते हैं, ये अपनी औकात दिखा रहे हैं, आप उसको नहीं, आप जलील कर रहे हैं, खुद को जलील कर रहे हैं। ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ, साबिक डीजी नहायत काबिल एहतराम मेजर सलीम शहजाद बता दें कि मरियम नवाज जब नैब में थी उनसे मोबाइल बरामद हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात, आप इमरान खान को इस तरह गिरफ्तार करवा के क्या मुल्क में अमन कायम कर लेंगे? माशी उसकी पॉपुलैरिटी को आज 5 गुना कर दिया इन्होंने। इस्तेकाम आ जाएगा। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था इमरान खान की मकबूलियत उनका दुश्मन है। अब ये उसको जिंदगी को आज सबसे ज्यादा खतरा है। आइंदा चंद दिन अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क के हर मुहिब्बे वतन की हिफाजत करे। जिस भोंडे तरीके से ये गिरफ्तार किया गया है, पहले कत्ल करने की कोशिश खुद इमरान खान के मुताबिक वजीराबाद, फिर जुडिशल कम्प्लेक्स में, आज अदालत के हाथे से गिरफ्तार करना, इसका मतलब है हुकूमत अपने सियासी, माशी, कानूनी तमाम महाजों पे शिकस्त खा के
अब नैब के कंधे पे बंदूक रख के उस शख्स को गिरफ्तार कर रही है जिसकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का इधर से कमीशन खाई और बाहर प्रॉपर्टी बना ली। तो यहाँ साबित करें कि इमरान खान की लंदन में, अमेरिका में, दुबई में ये फ्लैट है, ये बिजनेस है, उसके बच्चों के हैं, फलां। कोई एक तो करे ना। कई सब 3.5 साल इक़्तिदार है ना, बिल्कुल निकाल लें। इमरान खान की यही तो उसने अपने साथ ज्यादती की। अगर आज उसकी अरबों की प्रॉपर्टी होती, खरबों की प्रॉपर्टी होती, उसकी तरफ कोई देख सकता था? वो अगर 2 नंबर कर रहा होता तो मसला ही कोई नहीं था, क्योंकि जिन्होंने किया है उन्हें कोई मसला हो रहा है। नहीं, काई सब नैब में ये 3.5 साल कीड़े निकालते रहे। आज वजीर कानून, वजीर दाखिला, जिन्हें मुबैना तौर पर सानिया मॉडल टाउन का मेन मुल्ज़म कहा जाता है, मुबैना तौर पर ताहिरुल कादरी साहब के मुताबिक मेन मुल्ज़म, जहां 14 लोग सानिया मॉडल टाउन महराजुल कुरान के बाहर शहीद हुए, 100 लोगों को गोली बुलेट इंजरी हुई, वो शख्स आज आके कहता है नैब ने सही गिरफ्तार किया। तो कादी साहब, ऐसे बुजुर्ग के लिए, आपके लिए सोफ। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब को सही गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल नहीं, मैं अब भी कह रहा हूं गलत है। मंशियात वाला पर्चा आज भी कह रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं कि वो गलत था। खान साहब ने गिरफ्तार नहीं किया था। मैं आज भी कह रहा हूं राना सनाउल्लाह पे गलत था। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जितने जुल्म की तरफ आप कदम ले जा रहे हैं, रुक जाएं अब भी। अल्लाह से भी माफी मांग लें और कौम से भी। अच्छा, बड़ी जब खास तौर पर यही केस क्यों, इसमें क्यों पकड़ा गया है? कोई खबर है आपके पास? इनके पास केस है ही कोई नहीं। मैं कह रहा हूं चंद दिन से एक बंदे को फोर्स किया गया, उसने कहा मैं कैसे अरेस्ट कर लूं, कोई केस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। मैं 2-4 दिन पहले का आपको प्रोग्राम दिखा देता हूं। एक साहब से कहा गया मुझे, हमें इस हर हाल को गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा नहीं बनता सर, मैं क्या करूं। अब ये एतजाद असद साहब ने क्या कहा, मरियम ने शर्त रखी थी, शर्त, अगर शर्तों पे गिरफ्तार करना है तो फिर इस आइन और कानून और अदालतों को बंद कर देते हैं। जो ख्वाहिश है उन, किसी को वज़ीर-ए-आज़म बना दो, किसी को सदर बना दो, किसी को जो मर्जी बना तो दो। अभी बंद नहीं है, अभी खुली हैं। भाई साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मरियम नवाज साहबा की शर्त पर लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिल गई। अब ये इन्हें सुकून आ गया, अब इन्हें सुकून आ गया। मुझे बताए नैब में तो जो जहाँ की बुराइयां इन्होंने कहा है, तो नैब के हाथों ही गिरफ्तार क्यों करवाया? एंटी करप्शन भी इनके लिए फाल थी, FIA भी फाल है, पुलिस तो वैसे ही रेंटे कार है। वो कह रहे हैं जी नैब हमारे अंडर है ही नहीं। अच्छा, आपको ये यकीन है राजा रियाज और राना सनाउल्लाह साहब ने जिसको लगाया हो, शहबाज शरीफ साहब ने, वो राजा रियाज साहब जिन्हें कोई पहचानते ही नहीं। आप कह रहे हैं कि वो साहब ने कितने बंदे गिरफ्तार किए मौजूदा नैब ने अपने साइनों से, कितने? यार मुझे बताएं ना। ये इनके दौर में नैब की, मेरा ख्याल, मेरे इल्म में नहीं है, पहले तो एक इनकी प्रेस रिलीज आ जाती थी, कोई रिसेंटली तो नहीं आई। अच्छा, मतलब है पूरी 75 साल तारीख में मौजूदा नैब की नज़र में एक इमरान खान करप्ट है सिर्फ। भाई साहब, एम आई राइट? अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा टाइम हम रखते होते हैं आखिर में मैशत के लिए। ये मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है, जब ये रेटिंग देती है तो वो उसका बड़ा असर पड़ता है इस निज़ाम में कि आपकी माशी औकात क्या है। तो वो ज़रा दिखाएं जी, क्या है, आप हमें बताएं। मूडीज़ जो है फिर वो फिर डाउन ग्रेड करते चले जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर IMF ने आपको कर्जा ना दिया तो खुदा न खास्ता खाकम बदन आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। ये खड़े हैं हमारे इसहाक डार साहब, जो इकनॉमिक विजिट हैं, जो इन्होंने बड़ी मेहनत से वतन अजीज़ को इस मकाम में यानी आहो फ़गां तक लेके आए हैं। अकेले नहीं है, इसमें हफीज़ शेख साहब भी थे, इसमें मुस्लिम ये PTI वाले भी सारे जो इकनॉमिक जो मैनेजर्स थे वो ये थे। मुइन कुरैशी से ये खेल शुरू हुआ था, शौकत अजीज़ साहब ने आप ये आइंस्टाइन लाए, इसहाक डार, ख्वाजा आसफ खुद कह चुके हैं डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। एक तरफ आप मान रहे हैं कि आप डिफॉल्ट हो चुके हैं, IMF से 1 साल से शरायत डिफॉल्ट हो चुके हैं, ये कोई नहीं कहता कैसे कीता है। नहीं, दूसरी तरफ नहीं, बेनिफिशरी ये है। देखें, जो बात सच, किसी का क्रेडिट इन्हें दें, अरबों रुपए वैसे तो नहीं बनते। मुझे बताएं, इन हालात में मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहिए था कि बदले की आग से मुल्क को जलाना था, यानी कि पूरे मुल्क में आग लगी को पेट्रोल। लोग बड़े मसाइल का हल बताते हैं, आप बड़े एक ज़हीन आदमी है, मुझे एक बताएं। एक तो एक बंदे का ज़ाती अकामा होता है कि पैसे आ जाते हैं। हम इस मुल्क का कोई अकामा बनवा सकते हैं कि इस मुल्क में भी पैसे आ जाएं, कोई मुल्क का अकामा हो? नहीं, देखें, मुल्की अकामा, अगर मुल्की अकामा होगा तो फिर इन्हें अकामा रखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ आवाम को उसके बुनियादी हकूक मिलेंगे, या चंद खानदान खरबपति होंगे,
मैंने तो आपको पहले दिन से ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं मानता कि लुटेरे भी रहें और भूखों का पेट भी भर जाए, ये मुमकिन नहीं। बड़ी साहब मैं एक अजीब लुक एट द लेवल क्या आ गया, जिसे सकाफती मेयार कहते हैं और दीगर मेयार कहते हैं कि जो चीज़ शर्म से डूब मरने के लिए, कि मैं ये कहता हूँ कि जनाब वो जो क्या नाम है इसका, जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, इसका अगर कामा निकला है, इस सारी उम्र किसी ने मुंह में खान जोगा नहीं होएगा, मगर हम दंदनाते फिरते हैं। इसकी क्या वजह है? कितना प्यारा वतन अजीज़ है अपना बड़ी साहब। सब वतन अजीज़ है लुटेरों के लिए, आइन शिकनों के लिए, कानून शिकनों के लिए, हिस्सा बांटने वालों के लिए, जो रिज़्क़े हलाल खाते हैं, सच बोलते हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं। मुश्किलात तो उन्हें आती हैं ना, इन्हें कौन सी मुश्किलात है? मुझे बताएं कि 1100 अरब के केस ख़त्म कर दिए नैब कवानीन में तरमीम करके, और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसकी बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं प्रॉपर्टी कोई नहीं है। वो अल्लाह के नेक बंदे, वो बंदा जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, जिसने जगह दी है, उसका यही देख लो सबसे ज़्यादा वास्ता किसका, बेनिफिशरी कौन है? कादी साहब अब बात सुने। अब मरीम नवाज, चले मान लिया आपने इमरान खान को पकड़ लिया, मान लिया आप रिहा भी नहीं करोगे, मान लिया आप और मजालिम ढाओगे, मान लिया आप PTI पे और क्रैकडाउन करोगे, क्या मरीम नवाज वज़ीर आज़म बन जाएगी? ये अवाम चुप रहेगी? काजी साहब ये सवाल आपसे है। नहीं देखिए, आप एक पाकिस्तानी आम शहरी भी हैं। देखिए मियाँ साहब ने एक बड़ा प्यारा लतीफ़ा सुनाया था कि एक घोड़दौड़ में एक घोड़ा जो उन्होंने कहा था कि किसी आदमी का घोड़ा दौड़ रहा था, तो उन्होंने कहा तेरा केड़ा घोड़ा है? तो वो कहना यार मेरा वो है जिन्हें सब नू अगे लाया है। तो जो सबसे पीछे था, इन्हें तो सारे नू अगे ला लिया। बड़ी साहब बस मैं खुदा जानता है मेरा, मैं उनके नज़रियात से बिल्कुल, आप भी जानते हैं, मैंने उनके मुंह पे भी बात की थी, आपने भी मुझे बाद में पॉइंट आउट की थी कि हमारे नज़रियात ज़रा मुख्तलिफ है और हो सकते हैं, हर किसी का राइट है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, वो बहुत बड़े आदमी हैं, मगर किवें अगे ला लिया इन्होंने, मुसीबत पे ही है, कुछ समझ नहीं आनी की नहीं, यार अजीब आदमी है वैसे। मुझे एक सवाल का जवाब दे। एक खतून को नैब ने बुलाया रायविंड, उन्होंने पथराव किया गाड़ी में जाके, उसके बाद नैब की जरूरत नहीं उधर देखने की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ये आए मैं 2 लाख बंदा लेके जाऊंगा, इनकी इतनी हैसियत है। और जरदारी साहब क्या कह रहे, चेयरमैन नैब की औकात है। तो आज इमरान खान को कैसे? मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन आपको याद इसलिए नहीं दिला पाऊंगा क्योंकि आप उस मीटिंग में नहीं थे जब खान साहब के साथ हम बैठे हुए थे। मैंने उन्हें बात की थी, मैंने कहा हुजूर आज मुझे बताएं, ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट छोटी मोटी बन गई है, इसमें इनके लीडर को नजर आया आप? और मैंने खान साहब को कहा था कि इन लीडरों से ज्यादा डरें जो आपके इर्द गिर्द हैं। खान साहब अब सोचें कि आवाम बेलौस आपसे मोहब्बत करती है, ओवरसीज पाकिस्तानी। एक लीडर बताए जिसने आपने झंडा उठा के आया है, कहाँ है वो उस्मान बुज़दार जो 3.5 साल वीडियो पे दे रहे हैं मैसेज में? ओ भाई कोई भी नहीं, ये जितनी आवाम आई है अपने लेवल पे आई है। काजी साहब ना किसी को गाड़ी भेजी गई, ना खाना खिलाया गया, ना पैसे में लाया गया, बिरयानी भी कोई नहीं सी। अब बिरयानी क्या, अपने पैसों से अपनी जान, गाड़ियां भी नहीं। जो तोड़े खुदारा इस मुल्क में तोड़ फोड़ ना करें, ये वतन अजीज हमारा है, याद रख लें। एहतजाज जुल्म ज्यादती के खिलाफ होता है, उसकी शर्त है पुरअमन हो। किसी की को, दूसरे की साइकिल को, मोटरसाइकिल को, गाड़ी को हाथ लगाओगे तो आप कानून की वायलेशन करोगे। इमरान खान से हमदर्दी नहीं करोगे या किसी भी जमात से, एहतजाज पुरअमन रखें। लेकिन कादी साहब नैब इतना अच्छा कैसे हो गया? आज आपका कोई लीडर 5-5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 4-5 वजीर। नहीं, एक तो मतलब बड़ी अब साफ सी बात है, जब तक इदारे हमारे जराइम को जो है उसकी चश्मपोशी करें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, उस वक्त तक वो अच्छे हैं। जिस दिन वो अपना रियल असल काम करें जिसके लिए गए थे, तो फिर वो गलत है। साफ सी बात है, हमने तो सामने रख दिया, आवाम फैसला कर लेंगे। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।